चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बिहार करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी 68 के लिए। ठीक है, यहाँ से निश्चित तौर पे गारंटी के साथ में बोलना चाहूंगा, कम से कम यहाँ से तो 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है आपका करंट अफेयर्स है कि किस जिला में कौन सी घटना घटित हुई है। इससे क्या होगा कि आप अगर जिला वाइज पढ़ लेते हैं तो आप अगर वहां पे किसी भी जिला से रिलेटेड कोई घटना हुआ है 2022-23 में, तो वो आप आसानी से वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पश्चिम चंपारण जिला। पश्चिम चंपारण में क्या क्या न्यूज बना है 2022 के दौरान, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर पूर्वी चंपारण, इस तरीका से जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम चंपारण इधर है, फिर पूर्वी चंपारण, इस तरीका से हम लोग जिला वाइज यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए जो 68 बीपीएससी में बैठेंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है 2022-23 के दौरान, खास करके बिहार स्पेशल के तहत ही आज सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो बेतिया है वो पश्चिम चंपारण में आता है कि कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। टेक्सटाइल मतलब आप समझ ही रहे हैं, खास करके टेक्सटाइल के लिए इसे पश्चिम बंगाल भी जाना जाता है और बांग्लादेश भी जाना जाता है, देश स्तर की बात करें तो इसमें खास करके टेक्सटाइल में आपका कपड़ा जो बनते हैं, या आप दरी कह सकते हैं, या आपका बेडशीट वगैरह है, तो वो सब आपका टेक्सटाइल के अंतर्गत ही आता है। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्सटाइल पार्क की स्थापना बिहार में किस जिला में किया गया है। तो पश्चिम चंपारण अगर जगह बोलेगा तो वो जगह का नाम है बेतिया। कौन सा जगह है? बेतिया। उसके बाद है दूसरा प्रश्न यहाँ पे, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय। यह क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाने की संभावना है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहां बना है, तो वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर एक वन्य अभ्यारण्य है, नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, जो कि कहां है आपका पश्चिम चंपारण में है। तो स्वाभिमान बटालियन याद रखना है, महिला वाला कहां बना है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में ही बना है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में ही है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, कहां स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में। बेतिया का चनपटिया मॉडल, ये भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं तो उनको रोजगार देने की बात शुरू हुई, यानी एक जिला एक आइटम बनाने की बात की गई, उसी को चनपटिया मॉडल कहते हैं। तो माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई। यानी जो कोरोना के दौरान बहुत सारे मजदूर जो अन्य शहर में जो रह रहे थे, खास करके मुंबई दिल्ली में, वो लोग रिटर्न आए थे, तो उनको यहाँ पर काम देने की बात की गई। एक जिला एक उत्पाद के नाम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट अलग अलग जिला का बनाया जाए और वहां पर उस पे रोजगार क्रिएट करने की बात की जाए। जिससे दरभंगा में मखाना उत्पादन किया जाए बहुत ज्यादा, या अलग अलग जिला में अलग अलग उत्पादन करके, जैसे भागलपुर है सिल्क का उत्पादन किया जाए, उससे रिलेटेड जो है उद्योग धंधे लगाए जाए, तो वही चनपटिया मॉडल कहलाता है। तो चनपटिया मॉडल जो है यह पूछ सकता है। तो ये कहां पे चनपटिया गांव है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में है, बेतिया जिला का है। ठीक है तो जिला ये बेतिया मुख्यालय है। ठीक है तो जिला पश्चिम चंपारण, लेकिन मुख्यालय क्या है यहाँ पे, जैसे सारण का मुख्यालय छपरा है, ठीक है, उसी प्रकार से बेतिया मुख्यालय है आपका पश्चिम चंपारण का। उसी प्रकार से पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। ठीक है, चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। अगर मैत्री पार्क टेक्सटाइल का कहां, तो दोनों टेक्सटाइल का कुमार बाग में और आपका चनपटिया में। तो राज्य का टेक्सटाइल मैत्री पार्क स्थापित किया गया। तो निश्चित तौर पे कोई क्वेश्चन यहां से उठाया जा सकता है बीपीएससी। ये थे 2022-23 के पश्चिम चंपारण से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब दूसरा जिला उसके बगल में आ जाता है, देखिए यहाँ बेतिया लिखा हुआ है मुख्यालय। अब दूसरा आ जाता है आपका
भी आपने देख लिया कि पश्चिम चंपारण यहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, बेतिया। उसी प्रकार से आपका जो है सारण का मुख्यालय कहाँ है, छपरा। उसी प्रकार से पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पूर्वी चंपारण के बारे में जानेंगे, जो 2022-23 के करंट न्यूज है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के केथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगर पूछेगा कि किस जिला में सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखिएगा वो है पूर्वी चंपारण जिला, और प्रखंड का नाम है केसरिया प्रखंड। ठीक है, और जगह का नाम है केथवालिया। दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में। अब आ जाइए, रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। फूड क्या है, तो भोजन से संबंधित तरह तरह के, ठीक है, यहाँ पे तो चौथा फूड लैब कहाँ खोला गया है, रक्सौल। वो भी कहाँ है, आपके पूर्वी चंपारण में ही है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। ठीक है, मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि समाज सुधार अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने कहां से किया, तो मोतिहारी के गांधी मैदान से। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर एक थीम पार्क स्थापित। अब कहिएगा बार बार महात्मा गांधी क्यों यहाँ आ रहा है, तो महात्मा गांधी का ये ऐतिहासिक स्थल है मोतिहारी। जब आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी मोतिहारी से ही किया था, और सबसे पहला अगर आंदोलन है भारत में उनका तो चंपारण सत्याग्रह और मोतिहारी है। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे काम आपको मोतिहारी से ही शुरू होता है, क्योंकि गांधी जी का यहीं से जो है आपका कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ था, इसलिए मोतिहारी फेमस है। तो कुछ तुक्का मारना होगा तो मोतिहारी पर रिस्क ले सकते हैं, खास करके कोई योजना की बिहार में शुरुआत की बात हो तब। अब देखिए, मनरेगा कार्यक्रम में कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। मनरेगा जानते ही, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, वो सबसे ज्यादा यानी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कहां पे हुआ है, तो वो पूर्वी चंपारण में हुआ है। वन कटवा ये अभी सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि मोतिहारी बनकटवा प्रखंड जो है वो 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। अब कैसे याद कीजिएगा इसको, बनकटवा यानी जहां जंगल कट गया वहां ऑक्सीजन कमी होगा, तो वहां सब आदमी को टीका लगना जरूरी है ना, समझ रहे हैं ना। इस तरीका से याद कीजिएगा ट्रिक से, वन कटवा जहां वन कट गया। अब वन कट गया तो वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, तब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां क्या चाहिए आपको, टीका चाहिए 100% कोरोना का टीका, क्योंकि जानते ही कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल ही घटता था ना। मतलब ट्रिक है, तरीका से हम बोले कि इसको कैसे याद रखिएगा, वन कटवा कैसे याद कीजिएगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी 68 में आने का 110% चांस है। ठीक है, 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण कहां पे किया गया बिहार में, तो बनकटवा में, वो भी मोतिहारी में पड़ता है, प्रखंड है बनकटवा। अब दूसरा है मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया है बिहार के अंतर्गत मोतिहारी। तो मोतिहारी का ही दोनों है, बनकटवा और मोतिहारी, तो याद रखिएगा, यानी 100% 18+ लोगों को टीका दे दिया गया। ठीक है, कहां पे, मोतिहारी। गांधी जी जहां पे बिहार में पहली बार आए और जहां बनकटवा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में भी प्रथम स्थान मिला है। यानी जल पुरस्कार, जल का लेवल अच्छा होगा, स्वच्छ जल होगा, इसलिए इसको प्रथम स्थान बिहार में मिला है। किसको, पूर्वी चंपारण को ही मिला है।
पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, और ये भी आपका कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में ही है। जगह का नाम है पिपरा कोठी। देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया कहाँ पे, तो आपका पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में आपका बनकटवा वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। कोरोना का टीका पड़ गया 100% कोविड वाला। एक आप याद रखिएगा जो नीतीश कुमार ने कहां से शुरू किया, समाज सुधार अभियान 2021 में 22 दिसंबर को, तो मोतिहारी गांधी मैदान से, ठीक है। और भारत का चौथा फूड लैब बिहार में किस जिला में शुरू हुआ, तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल में, ये याद कर लीजिएगा। और सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर केथवालिया, जो कि पूर्वी चंपारण में है, केसरिया प्रखंड में। तो उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ दे तो अच्छी बात है। 15 क्वेश्चन तो बिहार से पूछेगा करेंट में, 25-30 क्वेश्चन पूछता है, 15 के आसपास बिहार से रिलेटेड पूछेगा, 15 भारत पूरा इंडिया से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिहार वाला तो आसान है, क्योंकि कम पढ़ना है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पढ़ करके उसको याद रखना थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी हम लोग तरीका से पढ़ के जाएंगे, वही चीज पढ़ के जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए, सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला कौन बन गया, सीतामढ़ी। यानी सभी प्रखंड में क्लिनिक खोल दिया गया, अस्पताल सीतामढ़ी। ऐसे भी बाढ़ उड़ आता है तो क्लिनिक की ज्यादा जरूरत है, वहां अस्पताल की ज्यादा आवश्यकता है। तो सीतामढ़ी याद रखिएगा कि सभी प्रखंड में क्लिनिक खोल दिया गया अस्पताल। सीतामढ़ी के राघोपुर में, राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में पूछा था, सीता माता की जो है प्रतिमा कहां स्थापित की गई है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, फिर भी रिपीट कर सकता है। तो सीतामढ़ी नाम है तो सीता जी वहीं बनेंगी। और राघोपुर याद रखिएगा, ऐसे भी राघव में, राघव मतलब राम ही होता है, नहीं, रघुपति राघव राजा राम, राम को ही कहा जाता है ना राघव। तो राघोपुर से राम जहां रहेंगे वहीं सीता जी जाएगी ना, दूसरे जगह तो जाएगी नहीं। तो उससे याद रखिएगा, तरीका हो गया। धान की खरीदारी मामले में भी सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है, उसको रामायण सर्किट, तो पुनौरा धाम जो है ना वो सीता जी से ही जुड़ा हुआ है। और सीतामढ़ी जो जिला का नाम भी पड़ा वो सीता से कहा जाता है। ऐतिहासिक जो कहानी है कि राजा जनक जो थे वो सीतामढ़ी में, जनकपुर वहीं पड़ता है, ऐसे नेपाल के बॉर्डर का एरिया है, ठीक है। तो सीता जी वहीं रही थी, तो वहीं पली बढ़ी है, तो इसलिए सीतामढ़ी जो है फेमस है। और रामायण सर्किट से राम से जुड़ा हुआ है, रामायण से जुड़ा हुआ है सीता जी का। इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी रामायण सर्किट से रिलेटेड हो तो सीतामढ़ी ऑप्शन दे तो 100% चांस है वही जवाब आपका सही होने वाला है। तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में स्वदेश योजना के तहत रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया, राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थल में शामिल हो गया। और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जो है सीता जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सीतामढ़ी से पूछेगा तो यही 3-4 पॉइंट्स में से ही कोई क्वेश्चन पूछ देगा। अब आपका प्यारा जिला बेगूसराय, बेगूसराय जिला का नागदह में गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। नागदह बेगूसराय में गौ मंदिर में, तो बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहां खुल गया है, तो बेगूसराय। ऐसे भी आयुर्वेदिक कॉलेज है बेगूसराय में, तो चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक याद रखिएगा बेगूसराय। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थित। बॉटलिंग, बोतल में हमको लगता है ये पेप्सी, कोका कोला, ये सब जो प्लांट बना है उसी को कहता होगा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में, जो कि पूर्वोत्तर में सही में वो सबसे बड़ा प्लांट है। आप जब जाइएगा तो देखिएगा बीच में है, ठीक है। तो बिहार का पहला तथा भारत का 39वां
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार के एग्जाम में, फिर भी पूछ सकता है। 39वां रामसर साइट कांवर ताल झील बेगूसराय में, कन्वर झील भी लिख देगा कहीं पे, कन्वर या कांवर झील, कन्वर भी एक इस बार लिख दिया था बीपीएससी में कन्वर, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि कांवर को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, इसको बहुत लोग कन्वर पढ़ लेते हैं, फिर इसका अगर हिंदी रूपांतरण हो जाएगा तो ऐसे लिखा। याद रखिएगा कन्वर कांवर रहे तो समझ जाइए ये 39वां रामसर साइट है, ठीक है, बिहार का बेगूसराय में। बेगूसराय राज्य में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बछिया का जन्म हुआ है, बछिया गाय की, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म कहां पे हुआ है? बेगूसराय। चलिए अब बेगूसराय कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा आपको बेगूसराय में न्यूज नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए गोपालगंज। गोपालगंज ऐसे किसी चीज के लिए फेमस है, आप जानिए, लिंगानुपात में गोपालगंज क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मतलब महिलाओं की संख्या पूरे जिला राज्य में गोपालगंज में ही है। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो गोपालगंज में। अब ये शिवहर का न्यूज है, ठीक है, यहाँ पे शिवहर लिखना भूल गया है। शिवहर छोटा सा जिला है और आपको शिवहर के बारे में कुछ जानकारी हमने बिहार स्पेशल में दिया था, वो क्या है बताइए? शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है और आपका सबसे कम वन प्रतिशतता में भी आपको हम बताए थे, सबसे कम वन भी आपका शिवहर, चूंकि छोटा जिला है, ठीक है। औरंगाबाद में भी कम है, जो जो छोटा जिला में आता है उसमें भी आपको बताए थे, शिवहर में भी कम ही है। और सीतामढ़ी के बगल में शिवहर जनसंख्या घनत्व में याद रखिएगा सबसे ज्यादा है। और शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदायी समिति का गठन किया गया है। समस्तीपुर है नेक्स्ट में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहां बनाया जाएगा? समस्तीपुर। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाने वाला तो समस्तीपुर में बनेगा। इससे ज्यादा अभी 2022 में समस्तीपुर का कोई न्यूज नहीं है। अब आ जाइए दरभंगा। दरभंगा का बहुत ज्यादा न्यूज है। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। अभी तो कुछ दिन पहले दरभंगा में एयरपोर्ट बनाई है और वहां पे जो जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ना, हिंदी में बोला जाता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो वैसे ही में मिथिला में बोला जाएगा। वहां दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा में मखाना उत्पादन प्रसिद्ध है। उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है? विद्यापति एयरपोर्ट। VVI का स्क्वायर कर लीजिए इसको, निश्चित तौर पे यह किसी एग्जाम में आपको दिख जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का क्या नाम रख दिया गया है? विद्यापति। ऐसे भी मैथिल कोकिल या कह सकते हैं मिथिला के क्षेत्र के ये बहुत बड़े कवि थे, कीर्ति पताका, कीर्ति लता इनकी रचना है। और खास करके शिव नचारी किया करते थे, शिव के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गीत गाया करते थे, ठीक है। पार्वती और शिव का भक्त थे बहुत बड़े। विद्यापति यहाँ बगल में भी है आपका, नहीं तो विद्यापति एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। और बिहार का दूसरा एम्स पटना के बाद कहां बनेगा? दरभंगा में ही बनेगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला है। ज्योतिष चिकित्सा, ज्योतिष विज्ञान से आपका इलाज होगा। ऐसे भी पंडित लोग ज्यादा हैं दरभंगा में, तो ज्योतिषाचार्य भी वहीं होंगे ज्यादा, तो इससे कोरिलेट कर लीजिए। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में ही बिहार में बना है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहां बन रहा है? दरभंगा में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में ही, कदीराबाद में। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से ही लॉन्च किया गया। वंडर ऐप है, मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है, देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दरभंगा से रिलेटेड न्यूज के पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगा, वो है आपका दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या रखने की घोषणा की गई है? तो विद्यापति।
और कोई खास या सोलर बिजली प्लांट तैरता हुआ बिहार में कहाँ बनाया गया है? दरभंगा के कदीराबाद में। बस ये दो इंपॉर्टेंट है, पहले ही हमने बोल दिया। अब आ जाइए मधुबनी। मधुबनी की है मैथिली ठाकुर, जो कि आए दिन फेसबुक पे गाना शुरू की थी बच्ची, और आज के दिन में आप मैथिली ठाकुर को जानते ही होंगे। भोजपुरी कलाकार में जानी जाती है, खास करके मैथिली गीत गाती है, और इनको बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल का जो कवर देखिएगा, सब बुक में मैथिली ठाकुर ही दिख रही है, यानी खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मैथिली ठाकुर। भोजपुरी गायिका है, भोजपुरी कहिए या मैथिली गायिका है। मैथिली ठाकुर नाम भी है, देखो नाम भी मैथिली ठाकुर और काम भी मिथिला से ही रिलेटेड है, मैथिली गाना ही गाती है। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है, याद रखिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहाँ होता है? मधुबनी में, ठीक है। दरभंगा और मधुबनी में लोग बहुत मछली खाते हैं। मधुबनी के ब्राह्मण भी, जो पंडित हैं, वो भी खूब मछली खाते हैं। बिना मछली खाए तो उनका एक दिन भी गुजारा नहीं होता है, खास करके दरभंगा और मधुबनी के, ठीक है। अब गलत बात है, सही बात है, जो खाता उसके लिए सही है, जो नहीं खाता उसके लिए गलत, ठीक है। अब आज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर नॉलेज सिखाना या लोक जानकारी, तो मधुबनी में को प्रथम स्थान मिला है, और दूसरा किसको मिला है? समस्तीपुर। मधुबनी कहां पर है? मैप में आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए, अभी हमने पश्चिम चंपारण पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर सीतामढ़ी पढ़ा, फिर शिवहर पढ़ा, अभी मधुबनी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग सुपौल, देख रहे हो, स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीका से ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिए, इससे निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए सुपौल। सुपौल दरभंगा के बगल का जिला है। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। एक तो एम्स खुलेगा दरभंगा में, और लोहिया मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया के नाम पे, ठीक है। कहां खुलेगा? सुपौल। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, कचरा नहीं है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी, कोसी नदी पर सफारी शुरू हुई है सुपौल में। उसके बाद सरायगढ़ और निर्मला के बीच कोसी रेल महासेतु योजना, कोसी से रिलेटेड जो योजना है वो आपको सुपौल में ही हुआ है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत निर्माण किया जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि बिहार का उगमरा या डगमरा होना चाहिए, पता नहीं ये क्या है। डगमरा शायद हमने पढ़ा था, उगमरा लिखा हुआ जो है, देख लीजिएगा एक बार। उगमरा या डगमरा में से कुछ है। जिला विद्युत परियोजना कहां पे है? तो सुपौल में है, ठीक है। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है, यानी दोनों जगह। दरभंगा में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि सौर ऊर्जा से बिजली तैयार होगा, तो वो तैरता हुआ दरभंगा में है। अब कहिएगा ये कैसे तैरता? अरे नीचे तालाब है या नदी है, उसके ऊपर सौर प्लेट बना करके, नाव बना करके उस पर डाल दिया, तो वही हो गया तैरता हुआ बिजली घर, ठीक है। तो वो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली तैयार करने का सुपौल और दरभंगा दो जगह। तो अब सुपौल का न्यूज यही है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, उगमरा जल विद्युत परियोजना। हमको लगता है डगमरा होना चाहिए। एक सेकेंड, हम ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो ये डगमरा है, ठीक है, कंफर्म डगमरा है। सुपौल व दरभंगा में तैरता, चलिए ये हो गया। अब आ जाइए सहरसा पे।
सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट बना है, यानी सारा काम क्या होगा, डिजिटली होगा, पेपर पे काम नहीं होगा। अति महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से हम बोल रहे 110% आपके एग्जाम में आ रहा है। अब देखिएगा 13 तारीख को बात करेंगे। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट, यानी बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट कौन बना है, आपका सहरसा। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। अब आ जाइए मधेपुरा। मधेपुरा अल्ट्राम फ्रांस कंपनी 100वां इंजन तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहां पे निर्मित होगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मधेपुरा में बीपीएससी में ही पूछा था। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में ही बना था। अब आ जाइए अररिया, मधेपुरा के बगल में ही है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। अब कहिएगा मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या चीज से संबंधित है, तो किन्हीं को पता है तो बताइए। मिशन इंद्रधनुष, तो ये जो है मिशन इंद्रधनुष जो है खास करके बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, जो आपके 2 वर्ष तक के बच्चों को बहुत तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाया जाता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो अररिया को इसमें प्रथम स्थान मिला है। कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर, हाँ ये अति महत्वपूर्ण, यानी पटना के चिड़ियाघर के बाद दूसरा चिड़ियाघर कहां बनने वाला है, अररिया में। अररिया, ठीक है, मैप में एक बार देख लीजिए। ऐसे वास्तविक में अररिया नाम इसका आर एरिया से पड़ा है। अंग्रेज लोग जब रहते थे तो उस एरिया को, क्षेत्र को आर एरिया, रेसिडेंशियल एरिया या कुछ बोलते होंगे, उससे आर एरिया से अररिया पड़ गया था नाम। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे एकदम पूर्वोत्तर बिहार का पार्ट, इसके बगल में आपका क्या है, किशनगंज। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा भारी बारिश होती है। तो यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर आते हैं मेन पॉइंट्स पे। तो दूसरा चिड़ियाघर उधर ही खुलने वाला है, कहां पे, अररिया में, याद रहेगा। अभी क्वेश्चन लास्ट में फिर हम पूछेंगे। अब आ जाइए उसके बगल में कौन सा जिला है, तो पूर्णिया। पूर्णिया में देश का और बिहार का पहला इथेनॉल, VVI, बिहार का पहला और देश, पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में बिहार दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला पटना में लगाया गया है, दूसरा पूर्णिया में लगाया जाएगा। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण किया गया है, ये अति महत्वपूर्ण। सभी पंचायत में और सभी गांव में कहां पे किया गया, तो जादूपटिया आपका झारखंड है। ठीक है, डॉपलर रडार लगाया जाएगा। ये रडार है, कोई भी अगर ये यान जाता है तो उसको पता कर लेगा। ठीक है, डॉपलर रडार उसी से, रडार से संबंधित है। ये जो रडार है डॉपलर रडार, ये खास करके मौसम संबंधी जानकारी देगा। ठीक है, तो डॉपलर रडार मौसम संबंधी रडार इससे पहले पटना में था, अब आपका कहां पे लगा दिया गया है, पूर्णिया में भी। और पूर्णिया के सभी पंचायत में पुस्तकालय, पंचायत में यानी 5 गांव का जो समूह होता है उसमें एक लाइब्रेरी बना दिया गया है। लेकिन सभी गांव में लाइब्रेरी, झारखंड का एक जादूपटिया या ये क्या, तो ये जामतारा शायद है, वहां पे लगाया गया है। जामतारा, जहां पे सबसे ज्यादा जो है क्राइम हो रहा है, सोशल क्राइम, नहीं आपके अकाउंट से पैसा जो खींच लेता है, तो वहीं पे हर एक गांव में जो है लाइब्रेरी खोल दिया गया। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क, ऐसे भी जो आपका जूट में पूर्णिया ही आगे है आपके राज्य में। ऐसे देश में बात करें तो बांग्लादेश, राज्य में पश्चिम बंगाल, लेकिन बिहार में जूट की बात करें तो कटिहार पूर्णिया साइड ही जो है आपका सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। तो वहीं पे देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया गया है पूर्णिया में। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पे, जो पीडीएस सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो बांटा जाता है उसमें ये प्रथम स्थान पे है पूर्णिया। गरीबी भी ज्यादा है कटिहार पूर्णिया में।
चलिए अब आ जाइए, बगल में आ गया उसका कटिहार। गोगाबिल पक्षी विहार कहां पर है? तो आपका कटिहार में। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसको पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में ही बनेगा। अब उसके बगल में आ जाइए किशनगंज। लोगों के शिकायत हेतु कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। डिजिटली रूप से जो जन्म होता है उसका आंकड़ा रखने वाला, तैयार करने वाला किशनगंज पहला जिला बन चुका है। अब आ जाइए वैशाली। पटना के बगल में हाजीपुर वैशाली जिला में ही आता है। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। ऐसे भी आपको पता होगा कि वैशाली में आपका जो कुंडल ग्राम था, वहां पे जैन महावीर स्वामी का जन्म स्थल भी है। और गौतम बुद्ध भी जब वहां नेपाल से चले थे तो वैशाली में जो है, वैशाली के पास ही अलार कलाम से उन्होंने दीक्षा शिक्षा लिया था। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में ही खोला जाएगा, यह शिलान्यास पड़ा है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बना है। खास करके नेपाल की तरफ से जो विदेशी यहाँ आएंगे उसको अगर पकड़े जाएंगे तो वही डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है, वो जगह का नाम है आपका हाजीपुर। और हाजीपुर में आप देखिएगा दवाई बहुत सारा बनता है, फार्मेसी वगैरह। फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा है। तो हाजीपुर में आपका फार्मेसी संस्थान फार्मा जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दवाई निर्माण बिहार में आपका मेडिकल से रिलेटेड हाजीपुर में होता है। तो फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पे महत्व मिला है। तो वैशाली का याद रखिएगा, रामायण विश्वविद्यालय, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और डिटेंशन सेंटर विदेशी घुसपैठियों को, और फार्मा संस्थान के लिए राष्ट्रीय महत्व। वैशाली हो गया। अब आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर अति महत्वपूर्ण होगा, चूंकि देखिए दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर ये प्रमुख शहर माने जाते हैं बिहार के। तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। सर्जिकल सर्जरी से रिलेटेड जो होता है सामान, फार्मा मेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना में खादी के मॉल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर बहुत ही महत्वपूर्ण धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। हाँ, अब कैसे घोषित हुआ है ये नहीं पता, लेकिन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। तीनों आपका बगल का ही जिला है। आपको दिखा दे मैप में, देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और शिवहर ये तीनों, ये क्या है आपका धूम्रपान मुक्त है। अब जो भी ले आता है, नेपाल से ले आए चाहे जहां से ले आए, जो किताब में लिखा हुआ है हम आपको पढ़ा। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अति महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मुजफ्फरपुर का मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। यह क्वेश्चन पूछेगा, मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां की जा रही है बिहार में? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुडनी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट के लिए VVI का स्क्वायर। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कहिएगा कि टॉयलेट क्लिनिक क्या होता है, बाथरूम क्लिनिक क्या होगा, तो अंदाज लगाइए। जहां पे क्या होगा, टॉयलेट संबंधित डॉक्टर बैठेंगे, यानी टॉयलेट का मिस्त्री बैठेगा, मजदूर। अगर आपके टॉयलेट में कोई तरह का प्रॉब्लम है तो वहां से आप मजदूर पे टाइम लेके आप जा सकते हैं। मजदूर जाके आपके घर में जो टॉयलेट में जो समस्या है, जाम है, कहीं कुछ है, उसको ठीक कर दे। ठीक है, ये डॉक्टर जो है वास्तव में ये कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये शौचालय निर्माण के मजदूर मिस्त्री रहते होंगे।
और वो आपके यहाँ जा करके उसका आपका शौचालय का ठीक ठाक इलाज कर देते हैं। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी में क्या बना है, पहला शौचालय क्लिनिक, टॉयलेट क्लिनिक। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज में आ जाते होंगे आखिर टॉयलेट क्लिनिक क्या है। ठीक है, राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। पोर्टेबल मतलब घूमता फिरता आंगनबाड़ी केंद्र है, टेंट वाला, कहीं से एक जगह दूसरी जगह। हाँ, आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है। तो ये आपके मुजफ्फरपुर तक का न्यूज हो गया, अच्छे से समझ गए। तो याद रखिएगा जो टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खुला है, तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में। सर्जिकल और फार्मा से रिलेटेड आपका पार्क की भी स्थापना कहाँ हुई है, मुजफ्फरपुर में। और ऐसे राष्ट्रीय स्तर का फार्मा संस्थान खोला गया है कहाँ, हाजी। ठीक है, भोजपुर में क्या क्या न्यूज बना है 2022-23 में, अति महत्वपूर्ण है, खास करके जो 12 फरवरी को बैठेंगे एग्जाम में उनके लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। तो भोजपुर में किसने किया है, तो अमित शाह ने। आर.के. सिंह 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहां से किया, तो भोजपुर से ही। देवढ़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। एथेनॉल समझ रहे हो ना सब क्या है, यानी पेड़ पौधों के अपशिष्ट से एल्कोहल एथेनॉल बनाया जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, C2H4OH। और ये अगर पेट्रोल में मिला दिया जाएगा तो पेट्रोल का ही काम करता है। मैक्सिमम 20% तक पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। अगर मान के चलिए ये इसका खर्चा बैठता है 20 रुपया के आसपास। अगर 1 लीटर पेट्रोल का 100 रुपया दाम पड़ता है, अगर यहाँ पे अगर 20% यानी 100 लीटर में 20 लीटर तो मिलाया जा ही सकता है। तो इधर तो खर्चा तो आपका 20 लीटर का 400 ही पड़ा ना, और इधर अगर 100 रुपए के हिसाब से तो आपका ओवरऑल घट जाएगा रेट। तो एथेनॉल फैक्ट्री से आपका पेट्रोल के रेट पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है एथेनॉल को। ठीक है, तो देवढ़ी जगह का नाम है, आरा में भोजपुर का ही मुख्यालय है, तो वहां पे लगाया जाएगा। थोड़ा सा मैप में आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे है आपका भोजपुर। ठीक है, आरा भोजपुर है ना, मुख्यालय है आरा, बाकी जिला है आपका कौन सा, भोजपुर। समझ रहे हैं, इधर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, इधर पूरा हो गया, ये सब पढ़ लिए हम लोग, ये वैशाली ईयर हो गया। अभी धीरे धीरे सब जाएंगे। 38 जिला जो भी है, 38 जिला टोटल हम लोग आज पढ़ेंगे, कोई जिला को छोड़ेंगे नहीं। बेगूसराय तो हो ही गया। अब आ जाइए, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है, ये अति महत्वपूर्ण। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट बिहार में कहां खोला जाएगा, आरा। आरा हिले छपरा हिले नहीं, पवन सिंह का गाना सुने ही होंगे, तो यहीं पे फॉरेंसिक जांच जो होता है साइंस का, वो डिपार्टमेंट खोला जाएगा। अब आ जाइए सारण, जिसका मुख्यालय है छपरा। बिहार के पानापुर सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। कहां की हैं ये सविता महतो, तो सारण जिला की ही हैं। मढ़ौरा, सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। पूछ सकता है कि सारण में कहां पे रेल इंजन बनाया जाता है, डीजल इंजन, तो मढ़ौरा सारण, याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है। मढ़ौरा सारण, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, गजराज नामक डीजल इंजन कहां बनाया जाता है, तो ये इसमें भी आंसर होगा आपका मढ़ौरा सारण। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बनेगा,
सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव, ये पूछ सकता है कि जयप्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, उस जगह का नाम था सिताब दियारा। और समाप्त कहां पे हुआ, नालंदा में। तो याद रखिएगा संवाद यात्रा की शुरुआत बिहार के राजेंद्र सिंह के द्वारा सिताब दियारा से हुई और समापन नालंदा में हुई। ये था आपका सारण। अब आ जाइए उसके बगल का जिला सिवान। वो दर्रा है, पहाड़ है, वहां पे उमलिंगला दर्रा पहाड़ देख लो मैप में कहां पे है उमलिंगला। ये हमको लगता है सिक्किम के तरफ होगा। वहां पे ये साइकिल से ही चली गई, साइकिल से ही चढ़ गई उतना ऊपर ऊंचाई, ठीक है। तो इसीलिए तो उसका नाम है। थोड़ा सा देख ही लीजिए मैप में कहां का दिखा रहा है उमलिंगला। उमलिंगला दर्रा कहां स्थित है वो देख लीजिए। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने वाला बिहार में प्रथम स्थान सिवान का है। आप देखिएगा सिवान में जो है मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है और सिवान के क्षेत्र से लोग बहुत ज्यादा आपके सऊदी अरब या खाड़ी देश जो भी है वहां बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। अरब देश, कुवैत, इराक, ईरान, उस तरफ बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। इसीलिए रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में सिवान क्या है, प्रथम स्थान है। और सूबे में मतलब प्रांत में युवाओं को रोजगार देने में भी सिवान क्या है आपका अव्वल है, अग्रणी है। सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को सिवान ही दिया है अभी तक। तो सिवान से 2 क्वेश्चन ही आपके 2022-23 के करेंट अफेयर्स हैं। अब आ जाइए पटना। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा, ठीक है। पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क मतलब समझ रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है पूरे देश में। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, ठीक है। पटना को देश में 38वां स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिया गया है। 38वां स्थान पूरे देश में। पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि में मैप लगाया गया है। तो ब्रेल लिपि अंधे व्यक्तियों के लिए लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। स्काई ड्राइवर मतलब समझते हैं, ऊपर जाकर के जो कूदता है, नहीं। तो मोकामा की अनामिका जो है वो सबसे कम उम्र में स्काई ड्राइवर बनी है। बीहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। बीहटा पटना में, यह भी महत्वपूर्ण है। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण हो चुका है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास पड़ा है। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। पटना में एक ही जू है, संजय गांधी जैविक उद्यान। फतुहा में, अब फतुहा पटना में ही है, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण, यानी मछली का भोजन वहां पे बनेगा। IGIMS टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। IGIMS कहां पे है, पटना में ही है। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनेगा। तैरता हुआ कहीं CNG स्टेशन, तो जो पनिया जहाज है तो उसको भी अब CNG पे चलाया जा रहा है। तो नदी में ही जो है बनारस के तर्ज पे पटना में भी तैरता हुआ क्या बन जाएगा, CNG स्टेशन, जहां CNG गैस रहेगा भरने के लिए। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को क्या मिला है, 33वां स्थान मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को केमा स्थान मिला है, तो 33वां स्थान। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। अब सारा जो भी सुनवाई होता है वो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, लाइव दिखाया जाता है।
पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, ये भी पूछा जा सकता है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में। दूसरा कहाँ है? भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना है। ठीक है, कौन सा पुल? तो राजेंद्र पुल। ठीक है, अभी बन ही रहा है ना। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव, न्यूट्रिशनल विलेज बनाया गया, यानी पोषण युक्त गांव है। सभी बच्चे जो होंगे वहां पे पोषण युक्त होंगे, कमजोर नहीं होंगे। तो कुकरी बिघा, और कहाँ है वो? पटना में ही है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 120 फीट ऊंचा बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार के पटना जिले के गर्दनी बाग में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम एवं पहला खादी मॉल कहाँ पे खोला गया था? पटना में। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र। गेंडा प्रजनन केंद्र भी देश स्तर पे पटना में ही है, पटना जू में। पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में शुरू हुआ, एनआईटी पटना। ये अति महत्वपूर्ण, भैया लिख लो नोट्स। हिंदी में इंजीनियरिंग करवाएगा और हिंदी में मेडिकल करवाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। उत्तर भारत का पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। तो पटना में से तो एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे कोई ना कोई पूछेगा। एक बार जो हम पीडीएफ डालेंगे उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आ जाइए नालंदा। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन गया है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिल्म सिटी कहां बन रहा है बिहार में? तो राजगीर का नीमा गांव। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे कहां शुरू हुआ है? रोपवे मतलब समझते ही हो ना, रस्सी से जो जाते हो ऊपर, तो राजगीर में। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, ये भी कहां बना है ग्लास ब्रिज? राजगीर में। नीतीश कुमार उद्घाटन किए थे। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, अति महत्वपूर्ण है, BBI है। पहला खेल विश्वविद्यालय बिहार में कहां बन रहा है? राजगीर। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के कहां पे बनेगा? घोड़ा कटोरा जगह है, जो झील है घोड़ा कटोरा, आप देखिएगा राजगीर में, शांति स्तूप के बगल में ही है। वहीं पे आपका दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा लगाई जाएगी। पहली बुद्ध प्रतिमा जो है वो कहीं और होगा। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो चीन में है सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, और नहीं, अफगानिस्तान में नहीं है, चीन में है। ठीक है, तो पहला जो है मूर्ति आपका सबसे बड़ा जो है चीन में है, इतना जानिए। ठीक है, जगह का नाम पूछेगा नहीं आपसे। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई है। तो अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां बनाया गया बिहार में? तो राजगीर में। ये सारे नालंदा जिला में ही है। अब आ जाइए नवादा। फुलवाड़िया नवादा में 20 मेगावाट का दुर्गावती, कैमूर में 30 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जैसे बताए थे दरभंगा और सुपौल में है, उसी प्रकार से उधर आपका फुलवाड़िया नवादा और दुर्गावती कैमूर में। नवादा का जो है फुलवाड़िया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी सौर ऊर्जा का प्लेट लगाया जाएगा जो तैरता हुआ होगा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। तो यानी वहां पे सुख सुविधा ज्यादा होगा जेल में। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया, सुकन्या ग्राम है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। सुकन्या ग्राम कहां बना है? खनवा नवादा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सुविधा देने में प्रथम स्थान पे कौन आ गया है? नवादा। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा क्या है? प्रथम स्थान पे। अब आ जाइए अरवल, ये अति महत्वपूर्ण है। कुर्था पुलिस स्टेशन जो अरवल का बिहार का सबसे सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, वो है कुर्था पुलिस स्टेशन। कहां है आपका? तो वो है आपका अरवल जिला में। ठीक है, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर है, यानी शुद्ध जल हर एक घर तक पहुंचा हुआ है अरवल में। अब आ जाइए जहानाबाद।
100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला, यानी सभी जगह आपका डिजिटल बैंकिंग सबके पास है। तो जहानाबाद आ गया आपका। अब आ जाए गया, राज्य का पहला अति महत्वपूर्ण, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना तुम। रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया। अति महत्वपूर्ण, इसको तो हम 500% करे, पूछेगा बीपीएससी में, देख लेना। राज्य का पहला रबर डैम कहां बना है आपका, गया के फल्गु नदी पर, उसका नाम क्या है, गया जी डैम। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना कहां पे किया गया है, बोध गया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में। 112 आकांक्षी जिलाओं की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान दिया गया है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व का सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। कहां पे, तो बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित किया जाएगा। अभी किया नहीं गया, अभी सबसे बड़ा कहां पे है, चीन में। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में अव्वल है। हर घर तक बिजली पहुंचाने में गया जो है पूरे देश में नंबर 1 पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया सबसे स्वच्छ शहर है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का कौन सा जिला सबसे 1 नंबर पे है, तो गया। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में भी प्रथम स्थान लाया है। बिहार का पहला नगर वन गया में ही, ब्रह्म योनि पहाड़ी कहां पे है, यह क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। तो गया में ही जो है पहला नगर वन जो बनाया जाएगा वो ब्रह्म योनि पहाड़ी इलाका गया में ही। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का पहला बैम्बू गार्डन यानी बांस का गार्डन बनाया जाएगा। तो वो कहां बनेगा, तो बोध गया में ही। अब आ जाइए शेखपुरा, पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। जिसका भी जो जमीन प्लॉट है उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, किस व्यक्ति का। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे, यानी वहां पे शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम है। गुड गवर्नेंस में कौन नंबर 1 है, शेखपुरा। ठीक है। बांका, बांका में ओढ़नी डैम बहुत अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ओढ़नी डैम कहां है, तो बांका में पर्यटन स्थल बन चुका है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। तो मंदार पर्वत, मंदार हिल का नाम सुने होंगे, कहां है, तो बांका में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बांका अपने कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने का पहल शुरू किया है। जो भी कैदी है उसको कंप्यूटर या जो भी कहिए मोबाइल डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। अब आ जाइए मुंगेर। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा स्वच्छ शहर माना गया है। सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर गंगा नदी के किनारे बिहार में बसने वाला वो कौन सा है आपका, मुंगेर। अति महत्वपूर्ण है, 500% क्वेश्चन आने की संभावना। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज, वन से जंगल से रिलेटेड कॉलेज कहां पे है, मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहां बनाया गया है, मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग है। अब आ जाए जमुई। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पूछ सकता है गिद्धौर महोत्सव, 110% उम्मीद है आने का। गिद्धौर महोत्सव कहां मनाया जाता है, जमुई में। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन काल के जो इतिहास में प्राचीन काल पढ़ते हैं वहां पे पत्थर का चित्र प्रमाण बिहार के किस जिले में या किस पर्वत पे मिले, तो जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पे। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी, ये 2 पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में, वहां पे कलरव महोत्सव किया गया। अति महत्वपूर्ण, 500% उम्मीद है क्वेश्चन आने का। तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहां पे हुआ, तो नागी नकटी डैम, वो कहां है, जमुई में, वहीं पे किया गया। जमुई जिला का कोड़िया ग्राम पहला जैविक ग्राम बना है। कोड़िया ग्राम जो है जमुई जिला का पहला जैविक ग्राम बना, यानी वहां पे खाद में आपका यूरिया पोटास का यूज नहीं किया जाता होगा, जैविक खेती किया जाने वाला, ठीक है, उसी को जैविक ग्राम बोलते हैं। तो जमुई का जान गए। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये अति महत्वपूर्ण है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है, भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया।
देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में, कृषि एक विद्यालय है भागलपुर में भी सबौर में, वहीं पे कृषि हैकाथॉन सबौर में आयोजित किया गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर क्या है, अव्वल है, सबसे ज्यादा कैंपस, यानी वहां पे रोजगार देने वाली कंपनियां बहुत ज्यादा आती है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये तो पहले भी बताया, कहां पे है, भागलपुर में। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। तो पूछेगा करकटगढ़ जलप्रपात कहां पे है, तो कैमूर में है, ये पूछ सकता है बीबीआई, मान के चलिए। करकटगढ़ जलप्रपात कहां है, कैमूर में। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले, कहां मिले हैं, तो कैमूर भभुआ। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पे है, कैमूर में। पहला कहां पे है आपका, पश्चिम चंपारण, अभी पढ़े थे ना। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बना दिया, कौन, तो रोहतास। 38 घंटा, ये 98 घंटा में ही 38 किलोमीटर का सड़क बन गया। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाना। पराली जो होता है, धान कटने के बाद जो बच जाता है, उसी को कैसे उसको समाप्त भी हो जाए और फायदा भी कर जाए और खेतों को नुकसान भी नहीं हो। ऐसे हरियाणा पंजाब के लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन भी ना हो और वह खत्म भी हो जाए, उसका कोई टेक्निक इन्होंने, जो कृषि विज्ञान केंद्र है रोहतास का, उसने निकाला है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, ये अति महत्वपूर्ण है, 500% क्वेश्चन आने की संभावना। रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। तुतली में क्या बनेगा, बटरफ्लाई, ऐसे भी तितली मतलब होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कहां जाएगा आपका, रोहतास। अब आ जाइए बक्सर, ये अंतिम है। बक्सर का डुमरांव में नीलगायों पे शोध किया जाएगा। डुमरांव के, बक्सर में डुमरांव जगह है, वहां पे नीलगाय जानते ही हैं, आजकल खेतों में बहुत ज्यादा नहीं परेशान करता है, एक तरीका से कह सकते हैं कि हिरन प्रजाति का ही है। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर क्या है आपका, प्रथम स्थान पर है। ये अति महत्वपूर्ण है, 500%। जल जीवन हरियाली योजना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, बक्सर। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। और चावल और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान आपका क्या है, रोहतास का ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बक्सर में साइलो गोदाम और कैमूर में साइलो गोदाम चावल के लिए बनेगा, चूंकि इस क्षेत्र में चावल की खेती ज्यादा की जाती है। तो इस प्रकार से 38 जिला के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पे कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्लास से जुड़ना है तो उसके लिए भी 1500 में पूरा कंप्लीट कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू, उससे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।